नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं अमरवाड़ा का रण। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इंदौर फार्मूले पर पटकनी देने की रणनीति बनाना शुरू कर दी। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है। ये देखना रोचक होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कैसे पटकनी दे सकते हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि इंदौर और खजुराहो लोकसभा सीट की तरह अमरवाड़ा विधानसभा सीट में भी सामने कोई प्रमुख विपक्षी दल हो ही ना। हालांकि अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस भी एक ऐसे मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है जो मैदान में डट कर मुकाबला कर सके। अमरवाड़ा विधायक पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अमरवाड़ा में विधानसभा सीट को प्रभावित करने वाली गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने युवा नेता देवराबेन भलावी को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन में काफी पीछे चल रही है। अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है। हालांकि अमरवाड़ा विधानसभा सीट से के जो छिंदी इलाके हैं वहां के जिला पंचायत सदस्य युवा चेहरे नवीन मरकाम को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन की मांग करते हुए मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के ऑफर को मंजूर नहीं किया। इसके बाद गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए देवराबेन भलावी को उम्मीदवार बनाया है। 15 साल से इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी 2023 में चुनाव लड़े थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिया गया है। नामांकन के समय मुख्यमंत्री और वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस कितना देर कर रही है, इस देर का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी किन तैयारियों के साथ मैदान में है, चर्चा करेंगे हम। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार सौरभ दुबे जी हैं। सौरभ दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ हैं। अंबिका शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले अंबिका शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है। कांग्रेस में देर किस कारण हो रही है? केवल कुछ घंटों की बात है। बहुत मजबूत प्रत्याशी अमरवाड़ा से कांग्रेस उतारने जा रही है और जो पार्टी की पीठ में छुरा घोंप कर गए हैं कमलेश शाह जी, उनको जनता सबक सिखाएगी। देखिए तो किस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देगी, इनको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा देगी। कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के बैनर तले, जिस पार्टी के सिंबल को लेकर ये 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे, कोई कारण नहीं था ऐसा, कोई वजह नहीं थी ऐसी कि ये सज्जन दल बदल करते, लेकिन सत्ता का लोभ का संवरण नहीं कर पाए और इन्होंने जो पाप किया है, निश्चित रूप से ये बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे और ये 25,000 वोटों से जीते थे, अब 40,000 वोटों से हारने वाले हैं। लेकिन अंबिका शर्मा जी, यहाँ एक बात है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही कि जैसा लोकसभा चुनाव में हमने खजुराहो और इंदौर में देखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं थे, कोई मजबूत विपक्षी दल के प्रत्याशी ही नहीं थे वहाँ पर, तो ऐसी यदि स्थिति निर्मित होती है तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, लोकतंत्र के मैदान में अगर इस प्रकार की षड्यंत्र पूर्वक साजिशें आप करते रहते हैं और चुनाव जीतने में आप इस प्रकार के प्रयोग करते हैं जो घृणित प्रयोग हैं, जिनकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए, प्रेस को भी निंदा करना चाहिए, ये कोई स्वस्थ तरीका है क्या लोकतंत्र का? बताइए आप। पब्लिक के बीच में जाएं आप, जोड़ तोड़ करके प्रत्याशी को बैठा के जबरिया उस पर दबाव डाल के प्रलोभन दे के आप सत्ता हासिल कर रहे हो, आप चुनाव जीतना चाहते हो, इससे लोकतंत्र मजबूत होने वाला है क्या? आप जाइए,
पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक जिसको अपना आशीर्वाद देगी वो चुनाव जीत कर आएगा। नहीं, लेकिन अब यदि यदि आप अंबिका शर्मा जी यहाँ आप जिसको प्रत्याशी बनाते हो वही इतना भरोसेमंद ना हो, वही पार्टी छोड़कर चला जाए, फिर इसमें बीजेपी की क्या गलती है? आ रहा हूँ आपके बाद डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आ रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी व्यापारी है, सत्ता की बहुत बड़ी व्यापारी है, बोली लगाती है। लोकतंत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी बोलियां लगाती है। अब ये बोलियां लगाना अगर आपकी दृष्टि में उचित है, देश की दृष्टि में उचित है, तो फिर क्या कह नहीं, सकते हैं? बोलियां लगाना इसकी कहीं तो उचित नहीं है, सर्वत्र बोलियां लगाना कहीं, मैं तो प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ कि प्रत्याशी ही अपने ईमान पर खरा ना उतरे, पार्टी जिसको आप प्रत्याशी बना रहे हैं वही आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। इस पर भी हमारी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। अब ठीक है। उन्हीं लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे जो उस विचारधारा को जिएंगे, कांग्रेस के प्रति समर्पित रहेंगे और कांग्रेस के लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे लोग ही अब कांग्रेस पार्टी में सरवाइव करेंगे, सम्मान उनको मिलेगा, पद उनको मिलेगा। हम लोगों ने चलिए ठीक है, वापस आता हूँ अंबिका शर्मा जी आपके पास में। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें जो आप कहना चाह रहे थे। और मेरा एक सवाल भी है आपसे कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अमरवाड़ा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इंदौर 2 जैसा गेम खेल सकती है, जैसा इंदौर लोकसभा सीट पर हुआ। देखिए, बहुत जहाँ तक बात है अमरवाड़ा जी अंबिका शर्मा जी, आ रहा हूँ अंबिका शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख जी से उनका वक्तव्य लेना चाह रहा था मैं। को विजयी बनाया था, ये हम सबने देखा था जी। तो आपको स्मरण होगा उसका कि किस प्रकार से बीजेपी ने 3 के 3 जो एसपी की सीटें आती हैं वो वहां पर जीती थी, वो बड़ी मार्जिन से जीती थी। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके अंबिका शर्मा जी बैठे हैं, जिनमें कमलनाथ जी के बेटे और उनकी पुत्र वधू ने वहां पर जाकर एससी सीट पर जाकर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को, उनके नेता को इन्होंने क्या कहा था, बिकाऊ कहा था, तरह तरह की गलत बदजुबानियां की थी। और उसके बरक्स क्या हुआ कि इनकी मुखालफत होती है उस समाज में और उस समाज ने इनको धूल चटा दी। अभी अंबिका शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा अच्छा उम्मीदवार और ये इस प्रकार का उम्मीदवार, उस प्रकार का उम्मीदवार, तो शायद अंबिका शर्मा जी कहना चाहते हैं कि कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ अच्छे उम्मीदवार नहीं थे जो अमरवाड़ा से 16,000 मतों से हारे थे। और कांग्रेस में आप ये देखिए ना उनके पास कैंडिडेट है। आप बीजेपी का देखिए, हमारा कैंडिडेट भी फिक्स है, हमारी स्टार प्रचारकों की सूची भी आ चुकी है, हमारा पर्चा भरना हो, रैली हो, वो सब कुछ हो चुका है। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी है वो सक्रिय है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हमारे सक्रिय हैं। और यहाँ पे कौन है, एक तो कमलनाथ है और एक हारू पटवारी है। अब हारू पटवारी क्या करेंगे कि ये रण हारने के बाद फिर वापस से ठीकरा पड़ेंगे कमलनाथ के ऊपर। तो ये कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति है। मैं तो कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में अच्छी तरह से चुनाव लड़ो। आप एक जमीनी उम्मीदवार को चुनो, उसको टिकट दो, उसके खंधे पर बैठ के कोशिश करो आगे बढ़ने की। अभी भी क्या हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी के वो चेहरे हैं रण में जिनको जनता स्वीकार करती है, जनता उनको मानती है, उन पे विश्वास करती है। दूसरी तरफ जो हारे हुए बाप बेटे की जोड़ी है उसी के कंधे पे ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो क्या होगा आप सोचिए ना। ठीक है, आपने कहा कि यदि कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारती है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, नामांकन दाखिल कराया गया है, खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में शामिल रहे हैं। और हालांकि गौंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी वहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन सौरभ दुबे जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर यह जो उपचुनाव है इसमें त्रिकोणीय संघर्ष देखने मिलेगा? कांग्रेस की जो तैयारी, क्योंकि अभी तक हालांकि जैसा अंबिका शर्मा जी ने कहा कि कुछ घंटों की देर है, एक मजबूत प्रत्याशी हम वहां से उतारेंगे, उसकी घोषणा कर देंगे। कुछ नामों पर चर्चा चल रही है, 3 नामों का पैनल भी गया था और लगभग एक नाम फाइनल माना जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यदि कांग्रेस देर हो गई है, कांग्रेस को देर हो रही है प्रत्याशी घोषित करने में, 10 जुलाई को मतदान होना है, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति निर्मित होगी जब मतदान के क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है, मतदान के कुछ समय पहले नामांकन की आखिरी तारीख पर यदि प्रत्याशी की घोषणा होती तो प्रचार करने का कितना समय मिलेगा? प्लस क्या अमरवाड़ा सीट पर कमलनाथ और नकुलनाथ की साख दांव पर है इस बार? पर नहीं है। 29 की 29 सीटों को जब हाथ पहना दिया गया हो तो
इतना सक्षम 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में, तो इसका जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अभी मजबूत स्थिति में नहीं, और कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे ज्यादा स्वार्थी तत्व भी होती है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहां लोग समाज सेवा करने आते हैं। यहाँ अब स्वार्थ के कारण लोग जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, उसके साथ जुड़ जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन हमने कांग्रेस को देखा है, माना कि कांग्रेस कमजोर है, माना कि बुरे दिनों से गुजर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बकरी टिकट बंटवारे के समय देरी की गई, और जब कोई एक बार सीख ली जाती है किसी एक कारण की वजह, तो उसके बाद उस गलती को दोहरा। अब हो क्या रहा है कि चुनाव के इस वक्त जैसी देरी की, जब परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा, और इस बार भी वही देरी की जा रही है उसमें। वैसे भी ये उपचुनाव बहुत कठिन है। चुनाव बड़ा कठिन तब हो जाता है जब सत्ता किसी कांग्रेस मुश्किलों से कांग्रेस को कैसे, इसको मतलब बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आप आरोप लगाइए, आरोप लगा, लेकिन आपको अपनी कमियां भी ढूंढनी पड़ेंगी। जब आप अपनी कमियां ढूंढकर अपनी कमियों का सुधार कर लेंगे, तो उसके बाद में आपके आरोपों में भी वजनदारी झलकेगी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी 100 कमियां हैं, ऐसा नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम किस्से और कहानियां सामने आते रहती है वक्त वक्त पर। जो इंदौर में हुआ, क्या वो सही हुआ? नहीं, कोई नहीं कहेगा कि नोटा को इतने ज्यादा वोट मिल गए, और जो इन्होंने राजनीतिक जाल बुना था, उस जाल को जनता ने, मैं मानता हूं कि नापसंद किया है। खजुराहो में क्या हुआ वो देश की जनता ने देखा, और इससे पहले भी क्या क्या हुआ है, ईडी, सीबीआई, कोई अलग बात नहीं। लेकिन जो डटने की बात है, जो मैदान में मुकाबला करने की बात है, वो मुकाबले के लिए जोश, उत्साह और जुनून कांग्रेसियों में क्यों नहीं मिलता है? हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई जो कह रहे हैं जी, शर्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ में डट रही है, हम योग्य व्यक्ति को ही टिकट देंगे। मैं नहीं मानता ऐसा। तो ये जो कमी है प्रवक्ता साहब, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस दूर कर दे, तो मुझे नहीं लगता दूर कर पाएगी। मुझे हो सकता है कि शायद शर्मा जी को ही हटा दिया जाए प्रवक्ता पद से। चलिए ठीक है, वापस आता हूं सौरभ जी आपके पास। आमतौर पर प्रवक्ताओं को टिकट मिलता नहीं। हाँ ठीक है, वापस आता हूँ सौरभ दुबे। जैसा सौरभ दुबे जी आपने बताया, अंबिका शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। जो अभी बात कही सौरभ दुबे जी ने कि कांग्रेस को मजबूती से उतरना होगा, तो केवल बातों से मजबूती नहीं हो सकती है। जो ठीक है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि जो कुछ इंदौर में हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो ठीक नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, और इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देना कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और वहाँ से प्रत्याशी चुराए जा रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी की जा रही है। स्वाभाविक बात है कि यदि आप अमरवाड़ा में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो वो कितना दमखम रखता है, और साथ ही उसका जनाधार क्या है, या फिर किसी के कहे से किसी के कहने मात्र से किसी का नाम सुझा दिया जाता है, आप उसे उतार देते हो, तो वो कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा। इन बातों पर कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। देखिए, क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति को ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। रहा सवाल कांग्रेस के वोट बैंक का, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी भाइयों के बीच में आजादी के बाद से ही बहुत सेवाएं की हैं। आदिवासी समाज का वोट बैंक कांग्रेस के साथ है, आदिवासी समाज का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और आदिवासी समाज को अपनी ओर लाना चाहते हैं। इनका प्रयास असफल प्रयास साबित होगा। आप तय मानिए, हम बहुत अच्छा प्रत्याशी ला रहे हैं, और दूसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी असंसदीय भाषा का प्रयोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे थे। तो इनको मैं ध्यान दिला दूं कि इनको मैं ध्यान दिला दूं। डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर गुलरेज सिंह जी,
जी। इनको 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 मैं ध्यान दिला दूं कि इनके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कई बार चुनाव हार चुके हैं। इसका मतलब उनके व्यक्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष है और दुगनी ताकत से अब की बार चुनाव में पूरी तैयारी कर रहे हैं, उतर रहे हैं सारे कांग्रेसी एक मत होकर। अंबिका शर्मा जी, यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने तो 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस की कहाँ तैयारी है? कांग्रेस हमारे माननीय कमलनाथ जी का जीवन संपर्क है पूरे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में। अमरवाड़ा भी उसी में आता है। हाँ, नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि बीना विधानसभा की भी वहां भी उपचुनाव हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि बुधनी पर उपचुनाव होना है विधानसभा सीट पर। तो आपने तो अभी उस विषय में सोचना चालू नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी चालू कर दी है। अरे हम लोगों के अंदर बहुत तेजी चल रही है। आप परिणाम देख लेना, हम लोग अमरवाड़ा चुनाव में जीतेंगे। चलिए, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, प्रत्याशी की घोषणा कब तक हो जाएगी कांग्रेस के? कुछ ही घंटों की बात है, हो सकता कल हो जाए। अच्छा, ठीक है। 21 जून जो है आखिरी तारीख है और हो सकता है कि उसके पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दे। लेकिन यहाँ डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अभी बात हुई कि ठीक है, आपसे कहा गया, आरोप लगाया गया कि संसदीय भाषा का प्रयोग किया आपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। पहले तो उस पर अपनी टिप्पणी रख दें। दूसरी चीज कि अमरवाड़ा के बाद अभी और भी 3 विधानसभा, हालांकि एक पर तो क्लियर है कि बुधनी पर उपचुनाव होना ही है, और 2 और हैं। एक वो विधानसभा सीट है जहाँ से रामनिवास रावत चुनाव लड़ते हैं, दूसरी सीट है जहाँ से निर्मला सप्रे चुनाव जीती हैं। तो अब उन सीटों पर भी उपचुनाव की संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि उनका इस्तीफा हो जाता है तो संभावना है कि वो वहां उन सीटों पर भी हो सकते। तो अमरवाड़ा की तैयारी और बाकी 3 सीटों के उपचुनाव। देखिए, जहाँ तक जीतू पटवारी जी का विषय है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि उनकी उपस्थिति में लाखों लाख कांग्रेस का हाथ तोड़ दिए, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिए। तो और 29 के 29 सीटें हारने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो जो लगातार हारे, जिसके सामने पार्टी जो है ध्वस्त हो जाए, तो उसको आप जीतू कैसे कहोगे? तो उसको हारू ही कहा जाएगा। इसलिए मैंने कोई संसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। और हारना और जीतना चलता रहता है, तो वो हारू पटवारी है, उनका नाम मैंने हारू पटवारी ही रखा है, वो हारू पटवारी ही कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को गिरोह कहेंगे हम, आप कहते रहे, काम करते हो, लेकिन जो नतीजे होते हैं ना, आप प्रयोग नहीं करते हो। देखिए, आपने पहली बार भी संसदीय भाषा का प्रयोग किया था। जीतू पटवारी जीतते नहीं, खुद भी हारे हैं, अपने होम टर्फ पे भी हारे हैं, और पूरे प्रदेश में 29 के 29 सीटें हारे हैं। कांग्रेस पार्टी देखते देखते उसके सामने आपकी पार्टी मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, इतनी सारी सीटें आपका चुनाव भी हार जाए तो उसको हारू पटवारी ही कहा जाएगा। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2 सीट पर थे उस समय, आपको पता होगा। भाई साहब, आपकी 2 सीटें थी, आपके पार्टी बनाई, 2 और सीट आज पर थे आप। जिस साल पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त जो 84 में चुनाव हुआ, वो तो लोकसभा चुनाव था ही नहीं, लोकसभा चुनाव था। अरे भाई साहब, आप लोकसभा की बात करो। लोकसभा में हमने 29 से 29 सीटें जीती, और आप 84 के शोकसभा की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में अरे शोकसभा लोकसभा में नहीं मिली थी। अयोध्या हार गए हो आप लोकसभा की बात मत करो, आप लोकसभा चुनाव की बात करो। लोकसभा 100% जीते, पिछली बार सरकार बनाए, लगातार 15 साल की पारी खेल रही है। अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र में। अरे तुम देखिए, लोकतंत्र में मेहनत करने वाला चाहिए, लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को हल करने वाला चाहिए, लोकतंत्र में जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। आपके जो एरोप्लेन में, खुद के निजी एरोप्लेन में घूमने वाले बाप बेटे हैं, वो लोकतंत्र के कोई प्रहरी नहीं है। चलिए, ठीक है, बात हुई है। हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की। यहाँ तमाम तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन यहाँ सौरभ द्विवेदी, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि वो आदिवासी वोट बैंक
जिस वोट बैंक के कारण पिछले चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह उस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब क्या वो जो वोट बैंक है, वो जो कोर वोटर्स है, जिसे हम ये कहें कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, या फिर कुछ वोटर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कमलेश शाह को वोट दिया हो, कांग्रेस को न दिया हो, उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कितनी कठिनाई हो सकती है, और कमलेश शाह की जीत के लिए कौन से तथ्य हैं जो आसान हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक पूरा तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ी शक्ति है इस समय पर। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मशक्कत करनी पड़ेगी तो कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो किसी भी प्रकार से वोटर को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। चाहे साइकोलॉजिकली तौर पर आप देख लीजिए, चाहे आप आर्थिक तौर पर भी देख लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास में पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए पैसे की किल्लत आई, और भारतीय जनता पार्टी के पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मैं शेख साहब से एक बात और इसी मंच पर कहना चाहूंगा कि शेख साहब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो इस समय पर असंतुष्ट नजर आ रहा है। मेरी व्यक्तिगत तौर पर कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात हुई, क्या आपके पास में, भाजपा वालों के पास में क्या कोई और क्या कोई दूसरा ऐसा उम्मीदवार नहीं जो मूल कार्यकर्ता हो, जो 30 साल से 20 साल से भाजपा के लिए कार्य करता रहा हो? क्योंकि ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई, और आप एक नया कैंडिडेट लेकर आते हैं, उसको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर देती हैं। दूसरी बात ये कि आप क्यों इस तरह के जो शब्द राजनीति में चलना शुरू हुए हैं, जैसा कि अभी जीतू और हारू इस प्रकार की इन्होंने बात की, तो यही वजह है कि संघ प्रमुख को कहना पड़ा, संघ प्रमुख ने ताकीद दी। तो इस चीज को तो समझना चाहिए, कम से कम राजनीति में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए। ये दोनों दलों को समझने वाली बात है कि कोई किसी से, ये बच्चों की लड़ाई नहीं है। आप लोग देश के जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं, आप लोग देश की राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर आप मर्यादा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आम जनता में क्या संदेश जाएगा? ये दोनों ही सम्मानित दल हैं, देश के बड़े दल हैं। इन दोनों से मैं विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि भाषा में, शब्दों में मर्यादा का पालन करें। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें समय की सीमा को देखते हुए। मैं कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अमिताभ अग्निहोत्री आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं। आज उन्होंने पत्र लिखा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये कहा कि जीतू पटवारी, जिनके अभी ये पक्ष ले रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, अगर वो अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के, तो कांग्रेस को 20 सीटें भी नसीब नहीं होंगी विधानसभा में। तो अब आप इस पर थोड़ा कोई स्पष्टीकरण कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय। 4-5 दिन पहले ये तो हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनको पद से हटाया, समीक्षा की जब बात हुई थी, ये बात हुई है? नहीं, आज भी लिखा है, आज भी लिखा है। जी, अंबिका शर्मा जी, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि इनको जब मैंने कुछ कहा जीतू पटवारी के विषय में तो इनको तकलीफ हुई, लेकिन अब कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो उस पर थोड़ा प्रकाश तो डालें। देखिए, आपकी पार्टी में पटवारी है। जब शिवराज सिंह जी सीएम थे तब शिवराज सिंह जी की भी पकड़ के खींची जा रही थी, उनके बारे में भी तरह तरह के अलग बातें की जा रही थी। ये बड़ी सामान्य बात है। लोगों में भी कहता था जब आज भी कल भी प्यारे रहेंगे, और उनको आज देश का कृषि मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? हर होती है। बीजेपी को तब की थी, होती है और आगे भी रहेगी। आपके दल में भी भयंकर गुटबाजी है। कोई गुटबाजी नहीं है, एक ही गुट है, वो कमल का गुट है। आपको हमारी पार्टी का क्या पता गुटबाजी है कि नहीं है? अगर किसी ने कह दिया तो सब कहने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? चलिए, ठीक है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, अंबिका शर्मा जी, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन तैयारियों को लेकर के समीक्षा जरूर है। और तैयारियों को लेकर के बात है कि अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा ये जनता ही निर्णय लेगी। लेकिन तैयारी, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ घंटों में हो जाएगी, हो सकता है कल सुबह तक हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे कमलेश शाह के सामने
कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले चुनाव 2023 में कमलेश शाह के लिए काम कर रहे थे, क्या इस बार वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे या फिर वो इस बार भी कमलेश शाह के साथ रहेंगे, भले ही वो उनका चुनाव चिन्ह बदल गया हो। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अंबिका शर्मा जी, सौरभ द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अमरवाड़ा के रण की, कि अमरवाड़ा में जिस तरह से रण देखा जा रहा है और उस रण में क्या कुछ रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही ना हो, या हो तो वो दमखम से चुनाव न लड़ सके, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यदि वॉक ओवर मिल जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत, जो पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, वो इस बार कैसे विजयश्री हासिल करते हैं और विजयश्री में उनको कहां कहां अड़चनें आ सकती हैं और उन अड़चनों को पार्टी कैसे दूर करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।